वेलकम बैक टू फाइनेंशियल लर्निंग। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप मिस नहीं कर सकते। हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इमरजेंसी फंड के बारे में। चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। पर ये इतना जरूरी क्यों है और आप इसे कैसे बिल्ड कर सकते हो, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी फंड होता क्या है। सिंपल शब्दों में इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी नेट है, आपके पास रखे हुए पैसों की वो रकम जो सिर्फ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए होती है। चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, अचानक से जॉब चले जाना हो या घर में अर्जेंट रिपेयर का खर्चा, आपका इमरजेंसी फंड इन सब एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए होता है, बिना आपके फाइनेंशियल प्लान्स को डीरेल किए। सोचो इसे अपने फाइनेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी के तरह। ये वेकेशंस, न्यू गैजेट्स या इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है। तो इमरजेंसी फंड होना इतना जरूरी क्यों है? चलिए कुछ सिनेरियोज देखते हैं। पहला, अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल्स। मेडिकल इमरजेंसीज काफी महंगी हो सकती है, इवन इंश्योरेंस के साथ। एक इमरजेंसी फंड आपको डेट लेने से बचा सकता है जब आपको बड़े मेडिकल बिल्स का सामना करना पड़े। दूसरा, जॉब लॉस। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपका इमरजेंसी फंड आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकता है जब तक आपको नई जॉब नहीं मिलती। इसे आप अपनी सेविंग्स को या इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में बेचने से बचाते हैं। तीसरा, कार या होम रिपेयर्स। कार्स कभी भी खराब हो सकती है और घर में रिपेयर्स की जरूरत पड़ सकती है। ये सब खर्चे काफी महंगे हो सकते हैं और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड हो तो आपको क्रेडिट कार्ड्स या लोन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपके पास एक फाइनेंशियल कुशन होता है तो आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के कि कैसे आप अनएक्सपेक्टेड बिल्स को कवर करेंगे। अब बात करते हैं आपको कितना सेव करना चाहिए। जनरल रूल ये है कि आपके पास 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, पर ये आपके पर्सनल सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप सिंगल इनकम हाउसहोल्ड है या आपके डिपेंडेंट्स है तो आपको हायर एंड 6 से 9 महीने के एक्सपेंसेस का टारगेट रखना चाहिए। इसका कैलकुलेशन सिंपल है। अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। जरूरी खर्चे लाइक रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, इंश्योरेंस और डेट रीपेमेंट्स को इंक्लूड करो। जब आपका मंथली एक्सपेंस फिगर आ जाए तो उससे उन मंथ से मल्टीप्लाई करो जितना आप कवर करना चाहते हो। यही आपका टारगेट इमरजेंसी फंड अमाउंट होगा। अब जब आपको पता है कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है और कितना सेव करना चाहिए, चलिए प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं कि इसे बिल्ड कैसे करें। ये रहा एक डिटेल्ड गाइड जो आपको स्टार्ट करने में मदद करेगा। जब आप शुरू कर रहे हैं तो कई महीनों के एक्सपेंसेस सेव करने का आइडिया बड़ा टारगेट लग सकता है। इसीलिए एक छोटा अचीवेबल गोल सेट करना जरूरी है, जैसे कि 10,000 या 20,000 रुपए सेव करने का एम रख सकते हैं। ये शायद आपके सभी एक्सपेंसेस कवर ना करे, पर ये एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होगा जो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। ऑटोमेशन से सेविंग एफर्टलेस हो जाती है। एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करने से जो हर महीने आपके चेकिंग अकाउंट से एक अलग सेविंग्स अकाउंट में जाता है, आपका इमरजेंसी फंड बिना सोचे समझे स्टेडीली ग्रो करता रहेगा। अपने बैंक स्टेटमेंट्स को देखें और अपने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करें। आप देख सकते हैं कहां आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जैसे कि डाइनिंग आउट, सब्सक्रिप्शंस जो आप इस्तेमाल नहीं करते या इम्पल्स परचेसेस। अननेसेसरी एक्सपेंस को कम करें। आपके इमरजेंसी फंड का टारगेट टाइम के साथ बढ़ सकता है, चाहे इन्फ्लेशन या लाइफ चेंजेस की वजह से, जैसे कि बच्चे हो जाना या घर खरीदना। अपने कॉन्ट्रिब्यूशंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें ताकि आपका फंड हमेशा एडिक्वेट रहे। अब जब आप सेव कर रहे हैं तो आपका इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए? आप चाहते हैं कि ये इजीली एक्सेसिबल हो, पर इतना टेम्पटिंग नहीं हो कि आप उससे स्पेंड कर दें। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। 1. हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। ये सबसे कॉमन चॉइस है। ये सेफ है, लिक्विड है
और आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलता है जब तक आपका पैसा वहां पड़ा रहता है। 2. फिक्स्ड डिपॉजिट्स (FDs). अगर आप अपने फंड्स को कुछ पीरियड के लिए लॉक करने में प्रॉब्लम नहीं मानते, तो FDs आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स दे सकते हैं। बस इंश्योर करें कि आपका कुछ पार्ट सेविंग्स अकाउंट में हो फॉर इमीडिएट एक्सेस। 3. लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। उन लोगों के लिए जो थोड़ा फाइनेंशियली savvy है, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स आपको सेविंग्स अकाउंट से बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं और फिर भी रिलेटिवली लो रिस्क रहते हैं। पर याद रखें, ये कम्प्लीटली रिस्क फ्री नहीं होते और रिडीम करने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। इमरजेंसी फंड होना एक बात है, पर इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। याद रखें, ये फंड सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसीज के लिए है, अनएक्सपेक्टेड, नेसेसरी और अर्जेंट एक्सपेंसेस के लिए। जब आपको अपने इमरजेंसी फंड को इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इंश्योर करें कि आप इसे जल्दी से जल्दी रिप्लेनिश करें। इससे इस्तेमाल करने के बाद अपने बजट को एडजस्ट करें ताकि आप इसे वापस अपने ओरिजिनल लेवल पर ले आइए। इस तरह से आप हमेशा नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए तैयार रहेंगे। फाइनली, एक इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, जो आपको प्रोटेक्शन और पीस ऑफ माइंड देता है जब लाइफ आपको कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज देती है। छोटे से शुरुआत करें, अपनी सेविंग्स ऑटोमेट करें और अपने गोल तक पहुंचने तक बिल्ड करते रहे। और याद रखें, ये फंड सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है, सो यूज इट वाइजली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो लाइक बटन जरूर दबाएं और फाइनेंशियल लर्निंग को सब्सक्राइब करें फॉर मोर टिप्स ऑन मास्टरिंग योर मनी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स जो आप चाहते हैं हम कवर करें, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी सेविंग।